नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 3 पावर स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, पावर कंपनियों के बारे में बात करना चाहूंगा। हम सभी ने नोटिस करा है कि इस साल ना पावर स्टॉक्स में पैसा नहीं बना। इवन पावर छोड़ो, गर्मी से रिलेटेड किसी भी शेयर में पैसा नहीं बना। हालांकि जो पावर शेयर्स हैं उनका केवल गर्मी में ही नहीं, सर्दियों में भी इक्वली उनकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हीटर वगैरह चलने लगते हैं। बट एज कंपेयर टू विंटर्स, गर्मियों में ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि एसी जो है वो कॉमन हो गया है, वो सब जगह यूज़ हो रहा है और वो ज़्यादा यूज़ होता है। हीटर क्या है, बंदा अपनी हेल्थ को लेकर भी सोचता है यार ज़्यादा देर बैठूंगा सही नहीं है, बैठता है हट जाता है, वो लिमिटेड समय चलता है ना। बट एसी क्या है, वो अनलिमिटेड समय, और कॉर्पोरेट्स में तो कंटिन्यूअसली चलते ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा डिमांड जो है गर्मियों में ज़्यादा रहती है, बिजली की स्पेशली। अब यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 3 पावर स्टॉक्स की बात करूँ तो 3 की 3 प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां हैं। अदानी पावर, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। बाकी हम और भी कंपनियों को जानते हैं, पहचानते हैं, बट हम डिस्कस इन्हीं के बारे में करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा टाटा पावर के बारे में। स्टॉक 387 रुपीज पे फ्राइडे के सेशन में बंद हुआ है। फ्लैट आपको कामकाज देखने को मिला है। 1 महीने में नेगेटिव है, 3 महीने में नेगेटिव, 3 महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ खास नहीं है। 6 महीने की बात करूं तो आपके लिए 4% के करीब नेगेटिव है। ईयर टू डे की बात करूं तो 1% नेगेटिव है, और 1 साल की बात करूं 5% नेगेटिव है। तो मतलब कुछ ऐसा किया नहीं है इस कंपनी ने बीते 1 साल में कि आपको इस कंपनी को देखकर कुछ करने का मन करे। समझ रहे हो? कभी कभार क्या होता है कि वहीं का वहीं बाजार जरूर तो कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो कहने वाली बात यह है कि नीचे गया, ऊपर गया, वहीं का वहीं मिल गया। समझ रहे हो? 100 रुपये था, 70 रुपये भी गया, 120 भी गया, आज फिर 100 पे ही खड़ा है या फिर उसी के आसपास खड़ा है। ये समय होता है कंसोलिडेशन फेज, और ये हर कंपनी के फेज में आता ही आता है। स्पेशली तब जब आप बहुत बड़ी रैली कर दो अगर, तो फेज ऐसा आता है। अब काफी लोग कहेंगे भाई रैली कब करी इसने, हमने तो देखी भी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 में शेयर 30 रुपए का था मेरे भाई, ठीक है, और वन साइडेड भागा था। 2022 में हो गया था 230 रुपए का, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ लगभग 2023 तक, और उसके बाद फिर भागा और शेयर हो गया करीब करीब 480 रुपए का, और अब जाके गिरावट आ गई। कंसोलिडेशन चल रहा है, 1 साल 1.5 साल हो चुकी है। अब क्या करें? कुछ नहीं करना, दोबारा जब मूव देना शुरू करेगा वन साइडेड कर देगा सब इक्वल। कंपनी में क्या रखा है? कंपनी में एक तो टाटा ग्रुप का नाम रखा है, दूसरे वैल्यूएशन रीजनेबल है। 30 के पीई पे टाटा पावर ट्रेड करता रहा है, कर रहा है, और आगे भी इससे सस्ते वैल्यूएशन कम ही मिलेंगे, और मिलेंगे तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। एज अ बिजनेस, एज अ अर्निंग्स, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है नहीं। सुपर्ब कंपनी है, बहुत सारे क्षेत्र में नंबर 1 है। जैसे कि ईवी चार्जिंग स्टेशन में टाटा पावर का भी मुकाबला नहीं है। जैसे कि टाटा पावर सोलर पैनल्स में भी खड़ा है। जैसे कि टाटा पावर पावर क्षेत्र में, बिजली उत्पादन में तो, डिस्ट्रीब्यूशन में तो है ही है, ठीक है जी। तो मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंपनी है। निश्चिंत होकर बने रहे, और आगे चलकर कंपनी के बड़े निवेश के भी प्लान है जो कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करेंगे। तो अगर आपके पास है, मैं कहूँगा होल्ड करें। ये समय जो है वो चलता है, ऐसा आता है कंपनियों के लिए। कंसोलिडेशन फेज होता है, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, उतनी बड़ी स्ट्रेंथ दिखती है आने वाले समय में। वो समय हमें नहीं पता चलेगा कभी कब होता है, और यही शेयर बाजार है। सेकंड है अदानी पावर। इसमें ना अभी रिसेंटली मूव आ गया है, देखो बड़ा वाला 170 तक चला गया था, अभी भी 149 है, हल्की डिप आ गई है वापस से। क्या करें? ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। आप में वॉलेटिलिटी झेलने की और पेशेंस, 2 चीज होना बहुत जरूरी है। अब यहां पे क्या है ना, 24 के पीई पे रीजनेबल है, अच्छी कंपनी है, और अदानी ग्रुप में जितनी परेशानियां थी सब खत्म हो गई हैं ऑलमोस्ट। एक्शन में धीरे धीरे आते हुए दिख रहे हैं। अब मेरा मानना यह है कि आप यहां लेंगे, 130 के आसपास आ जाए और एक्यूमुलेट करें, पेशेंस रखें, तो ये इवेंचुअली आपको काफ़ी अच्छे कहीं ना कहीं मूव दिखा सकता है ऊपर की तरफ के, और काफ़ी अच्छा आपकी पोर्टफोलियो के लिए रहेगा। बाकी मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ दिक्कत है इस भाव से। अदानी पावर में 24 के पीई पे 149 का भाव स्टॉक में ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, इतना जरूर है, डिप्स में आप इसको एक्यूमुलेट के बारे में ज़रूर सोचें। ये मेरी तरफ से आपके लिए ओपिनियन होगा। अब आता हूँ मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये ऐसा स्टॉक था जिसके वैल्यूएशन थोड़े से अनरीजनेबल थे बाकी के पावर स्टॉक्स में, लेकिन अभी थोड़े रीजनेबल हुए हैं। 40 के पीई पे आ गया है। वैसे 80 के पीई पे ट्रेड करता था, तो ज़्यादा ही महंगा ट्रेड करता था।
अभी 40 के पीई पे है, 484 पे। कंपनी ये भी बहुत सुपर्ब है, इसने भी बहुत तगड़ी तेजी दिखाई थी। अभी यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ इतना ही बोलूंगा, टेक्निकली बेस दिख रहा है, यहीं पे सपोर्ट दिख रहा है अराउंड 440 450 के आसपास, यहीं से घूम जाता है ज्यादातर केसेस में, वापस से इसी लेवल पे आता हुआ दिखाया 484 पे है। तो किसी के पास है तो 440 का पहले तो आप स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा। अगर आप 3 या 6 महीने वाले इन्वेस्टर हैं तो, अगर आप 2 साल प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्निंग्स में दम दिखता है मुझे, और अर्निंग्स में दम है तो ऊपर निकल जाएगा। और अगर कोई फ्रेश लेने जा रहा है तो वो जरूर 440 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, क्योंकि अगर 440 ब्रेक हुआ तो मेरे को लगता है फिर डीप करेक्शन हो सकती है, ज़्यादा डीप तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है 10% और वहाँ से जा सकता है 400 रुपये के आसपास। तो क्यों ही बिना बात के लेते ही बड़े लेवल पे फंसना, इससे अच्छा स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टेक्निकली थोड़े ज़्यादा वीक दिख रहा है ये स्टॉक मेरे को। अगर 440 ब्रेक नहीं हुआ तो वापस उछाल मारेगा और करीब 550-600 तक आता है, वहाँ पे कहीं आ सकता है, और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा बनेगी। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी भी अच्छी लगती है। तो तीनों पावर कंपनियाँ अच्छी हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा साइड में चल रही हैं, तो आप निश्चिंत रहें। मैंने आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया है, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।